तो बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए घोसवारी प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाए। इस दौरान सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वासघात की कहानी जनता को याद है और इसलिए मोकामा में महागठबंधन प्रत्याशी की हार होगी और चुनाव में भारी बहुमत से कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने रात में गुपचुप तरीके से आरजेडी के साथ एग्रीमेंट किया और सुबह में उसके साथ सरकार बना ली। नीतीश पर बीजेपी और आम जनता का भरोसा खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के ही आदमी हैं। कुमार जी पर विश्वास भरोसा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ बल्कि बिहार की जनता का खत्म हो गया। वो कह रहा है कब कहां चले जाएंगे, ये कब कहां चले जाएंगे। तो जिस नेता पर लोगों की जनता का भरोसा ही खत्म हो गया, उस पार्टी का क्या अस्तित्व बचेगा, नेता का अस्तित्व बचेगा। अंतिम पारी है ये। तो मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह ने पंडारक प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क चलाया है। इस दौरान आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी नेताओं के जमघट लगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी। पूर्व विधायक अनंत सिंह का अपना राजनीतिक प्रभाव पहले से ही रहा है और उसका फायदा जरूर मिलेगा। मुझे लगा कि जो अनंत सिंह का अपना प्रभाव था ही पहले से, लेकिन महागठबंधन में जो 7 दल घटक के अंतर्गत है, उस 7 दलों का प्रभाव कुछ न कुछ दिखा। अब जैसे जनता दल यहाँ की पार्टी थी, उसके जो कुछ वोटर थे वो स्वतः दे रहे हैं। कोई नेता घूमे या ना घूमे, वोटर का मन बन गया है। तो इस तरह देख रहे हैं कि मतों का अंतर बहुत भारी रहेगा। ऐसे भाजपा अपनी कमर कसे हुए है, मैदान में कूदी हुई है, लेकिन भाजपा को वोटर्स तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो जनसुराज पदयात्रा के दौरान पश्चिमी चंपारण के कोल्हुआ चौतरवा पंचायत के में लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप पैदल क्यों चल रहे हैं। मैंने जवाब में कहा कि कम से कम यह पता चले कि जमीन पर स्थिति क्या है। सभी नेता तो आकाश में उड़ रहे हैं, धरती पर केवल अब जनता ही बच गई है। पीके ने कहा कि अगर नेता पैदल चलेंगे तो उन्हें आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 पार नहीं होने देंगे, नहीं होने दिए ना, नहीं होने दिए ना। तो यहां आपको बताने आए हैं कि विकल्प के अभाव में किसी का बंधुआ मजदूर बनकर वोट मत दीजिए। आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमको दीजिए चाहे मत दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए। जिसको आपने जिताया है उसने आपको कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। आंख खोलकर देखिए, सामने दिख रहा है लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। लड़ने के लिए लड़ने वालों के साथ नहीं, उसके साथ आइए जो लड़कर जीतने की क्षमता रखता है।